चंगेज खान हम सब ने नाम सुना हुआ है। एक जालिम, एक वहशी, एक सफाक इंसान, इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाने वाला, हंसते खेलते शहरों को उजाड़ देने वाला, इंसानी खून की नदियां बहाने वाला, इंसान क्या, परिंदे क्या, हशरातुल अर्द क्या, जानवर क्या, सबों को जला देने वाला। जहां से गुजरता वहां अच्छे खासे शहरों को वीरान कर देता। कहा जाता है कि एक दफा चंगेज खान शहर नीशापुर, जो अपने इल्म फजल के हवाले से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उसको राख का ढेर बनाने के बाद अपने लश्कर के साथ हमदान की तरफ रवाना हुआ और हमदान में एक वसीओ अरीज मैदान में पूरे हमदान के लोगों को जमा किया और अपने लश्कर के सामने सारे हमदान के लोगों को मुखातब करके कहा, ए हमदान वालों, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी फहम फरासत बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब अगर दुरुस्त हुआ तो तुम सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तुम्हें अमान दी जाएगी, और अगर ये मेरे सवाल का जवाब गलत हुआ तो यही मैदान तुम्हारी कब्र साबित होगी। इसी मैदान में तुम्हें तहे तैक कर दिया जाएगा, मेरा लश्कर मेरे एक इशारे का मुंतजिर होगा। सारे हमदान के लोग इसमें पढ़े लिखे भी हैं, अहले इल्म भी हैं, अहले दानिश भी हैं, बड़े बड़े कबीलों के उमरा भी हैं, सरदार भी हैं, हर कोई है। हर किसी ने अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और उसके सवाल के मुंतजिर हो जाते हैं कि आखिर चंगेज खान कौन सा सवाल करने वाला है। उसने पूरे मजमे को बगौर देखा और फिर सवाल किया, क्या हमदान के लोगों बताओ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ या खुद चल करके आया हूँ? यानी मैं जो जिस जगह जाता हूँ जुल्म करता हूँ, बस्तियां तबाह बर्बाद कर देता हूँ, जला देता हूँ, ये मैं तुम्हारे खुदा की जानिब से ऐसा कर रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी से ऐसा करता हूँ? और तुम्हारे यहाँ भी इसी गरज से आया हूँ, यानी अपनी मर्जी से आया हूँ या तुम्हारे खुदा की जानिब से भेजा हुआ? पूरे मजमे पर पूरे हमदान के लोग एक मैदान में जमा हैं और सब पे सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सही जवाब तलाश कर रहा है, क्योंकि आज ये सवाल फकत इम्तिहान नहीं है, बल्कि इस सवाल के जवाब पर पूरे शहर की हिफाजत का दारो मदार है, पूरे शहर की जो है जान का जिम्मा है। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त है तो पूरे शहर को अमन मिलेगा, और अगर सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं होगा तो पूरे शहर की जिंदगियां तबाह बर्बाद होने वाली हैं। हर कोई बड़े ही खौफ के आलम में है। चंगेज खान की जालिमाना कार्रवाइयां हर किसी को पता है, हर कोई खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ है। इसी आलम में अहले इल्म दानिश भी हैं, बड़े बड़े कबीलों के सरदार भी हैं, अहले फन भी हैं। उनके दरमियान से एक चरवाहा हाथ खड़ा करता है और पूरी जसारत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ चंगेज खान के करीब जाता है और कहता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास है। चंगेज खान ने इससे पहले हर किसी को आजाद किया हुआ था कि कोई भी जवाब दे सकता है, मगर जब एक चरवाहे ने चंगेज खान के सामने जाकर के ये बात कही तो चंगेज खान ने कहा कि अब मुझे इसका जवाब तो इसी चरवाहे से ही चाहिए। चरवाहा करीब होता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर और खौफ न था। उसने कहा, तुम्हारा सवाल जो है कि चंगेज खान खुदा की मर्जी से आया है या अपनी मर्जी से आया है, इसका जवाब यह है कि चंगेज खान ना तो खुदा की तरफ से आया है ना अपनी मर्जी से आया है, बल्कि चंगेज खान तो हमारे आमालों का नतीजा है। चंगेज खान हमारी बेबसीरती, हमारी नाइंसाफियां और हमारी तमाम तर बदउनवानियों का नतीजा बन करके आया है। हमारे तमाम तर वो आमाल जो हमने किए हैं मुकाफाते अमल के तौर पर तुम यहाँ पर आए हो, ना खुदा के भेजे हुए हो ना अपनी मर्जी से आए हो, बल्कि हमारे बुरे आमाल का नतीजा बन करके आए। पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि चंगेजी हवाएं, चंगेजी जुल्म सितम कोई आसमान से नाजिल नहीं होता है, बल्कि जब भी कहीं जुल्म होता है, जब भी जुल्म सितम की आंधियां चलती हैं, तो ये हमारे हाथों का किया धरा होता है।